good way. That's a good question. Yeah. Any problems with that? I think we should. با نام و یاد خداوند بزرگ که خداوند هوایی मिडिल ईस्ट में ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहां पर ईरानी मिसाइलों ने अमेरिकी फौज और उसके सैन्य ठिकानों को निशाना न बनाया हो। मौजूदा टकराव में ईरान ने पूरी तरह से अमेरिका के खिलाफ अपनी रणनीति बदल ली है। अब ईरान अमेरिका के सटीक हमला करने वाले हथियार और उसके रडार सिस्टम को उड़ा रहा है, जो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फौज और उसके सहयोगी देशों को एक सुरक्षा कवच देने का काम करते हैं। जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, ओमान, सऊदी अरब और यूएई ये वो मुल्क हैं जो अभी तक खमनेई के इंतकाम की आग में धधक रहे थे, लेकिन अब ईरान ने इसका दायरा बढ़ाते हुए सीरिया को भी इसमें शामिल कर लिया है। जिस सीरिया में तुर्की और अमेरिका ने मिलकर अबू मोहम्मद अल जुलानी को सत्ता में बैठाया था, अब वही सीरिया ईरानी सेना के रडार पर आ चुका है। दरअसल ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने ऐलान किया है कि उसने सीरिया के भीतर अमेरिकी सेना के कमांड सेंटर को निशाना बनाया है। आईआरजीसी ने इसको लेकर कहा कि अमेरिकी आक्रामकता के खिलाफ ईरान की एरोस्पेस फोर्स ने सीरिया के अल तंफ इलाके में अमेरिकी सेना के विशेष ऑपरेशन कमांड सेंटर को निशाना बनाया है। ईरानी एरोस्पेस के मुताबिक इस कार्रवाई में अमेरिका का एक रडार सिस्टम और कई विशेष हेलीकॉप्टर उड़ा दिए गए हैं, जबकि बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिकों को भी निशाना बनाया गया है। ईरानी सेना का कहना है कि उसकी ये कार्रवाई पिछली रात अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ की गई आक्रामकता का जवाब है। हालांकि अमेरिकी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने आईआरजीसी के इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सेना का कहना है कि वो पहले ही सीरिया के अल तनफ इलाके से निकल गई थी, जो सीरिया, जॉर्डन और इराक को जोड़ने वाला एक ट्रायंगल बॉर्डर इलाका है। आपको बता दें कि सीरिया को लेकर आईआरजीसी के जनसंपर्क विभाग ने आधिकारिक रूप से बयान जारी करके इस कार्रवाई की पुष्टि की है। आपको बता दें कि ईरान और लेबनान में टकराव को लेकर सीरिया ने लगातार दूरी बनाकर रखी है। सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शारा यानी अबू मोहम्मद अल जुलानी पहले ही कह चुके हैं कि उनका देश किसी भी तरह के झगड़े से बाहर रहेगा जब तक कि उनके ऊपर सीधा हमला नहीं होता। जुलानी ने इसको लेकर अपने बयान में कहा था कि जब तक किसी भी पक्ष द्वारा सीधे सीरिया को निशाना नहीं बनाया जाता, तब तक हम किसी भी विवाद से बाहर रहेंगे। इस सब के बीच आपको बता दें कि सीरिया की ईरान से फ्लाइट दूरी करीब 1385 किलोमीटर है, जबकि रोड से सीरिया और ईरान के बीच करीब 1733 से लेकर 2020 किलोमीटर का फासला है। वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान का कहना है कि उसका इस रास्ते पर पूरा कंट्रोल है। अमेरिका जब तक ईरान के खिलाफ अपनी आक्रामकता बंद नहीं करता, तब तक इस रास्ते से किसी भी जहाज को जाने नहीं दिया जाएगा।
आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिका ने ईरान के भीतर कई टारगेट्स को निशाना बनाया था। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सेना ने एक रेलवे स्टेशन और 2 पुलों को आधी रात में उड़ा दिया था। ये दोनों ही पुल ईरान के हॉर्मुजन प्रांत में नष्ट कर दिए गए। इसके अलावा ईरान के शाहर एयरपोर्ट पर 3 विस्फोटकों की आवाज सुनी गई। साथ ही अमेरिका के कम से कम 1 मिसाइल या ड्रोन ने एयरपोर्ट को निशाना बनाया। गौर करने वाली बात यह है कि यह हवाई अड्डा ईरान के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित है। वहीं ईरान की महर न्यूज एजेंसी ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि बंदर अब्बास शहर में एक रेलवे जंक्शन स्टेशन को अमेरिका ने निशाना बनाया था।